सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग काइंडली वो 2 वीडियो ज़रूर देखिए जो मैं इस सीरीज़ की ऑलरेडी बना चुका हूँ। उन 2 वीडियोज़ में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि जर्मनी के एक स्मॉल टाउन में और एक स्मॉल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के क्या-क्या फ़ायदे और क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो 2 वीडियोज़ जो हैं वो इस वीडियो के साथ जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। तो तब आप लोगों को ये वीडियो देखते हुए जो है वो ज़्यादा उसका बेनिफिट होगा और आप ज़्यादा रेलेवेंस जो है वो फ़ील करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस साइज़ की यूनिवर्सिटी में जर्मनी में एडमिशन लेना है और किस साइज़ के सिटी में आपने जो है वो यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए जो है ना बेसिकली 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़े फैक्टर हैं जो आपने सामने रख के ये डिसीजन लेना है और एवेलुएट करना है। वो जो 2 फैक्टर हैं उनको हम बारी-बारी जो है ना उन दोनों को डिस्कस करते हैं। वो 2 फैक्टर हैं, उनमें से जो पहला फैक्टर है वो ये है आपकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन। अच्छा, ये जो है ना डिटरमिन करेगी बेसिकली बड़ा क्लियरली कि आपने किस सिटी में जाना है और किस यूनिवर्सिटी में जाना है। वो इसलिए कि अगर तो ये आप लोगों के ज़हन में ऑलरेडी क्लियर है कि यार मैंने जर्मनी में पढ़ने जाना है और मेरी जो ये टॉप प्रायोरिटी है कि मैं पढ़ाई के साथ-साथ जो है वो मैं अपनी स्टूडेंट जॉब भी जो है वो भी कंटिन्यू करूँ। ऑल्दो कि आप लोगों के पास जो है वो जब आप जर्मनी में एज़ अ स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों के पास एक ब्लॉक्ड अकाउंट होगा, जिसके अंदर जो है वो पर मंथ जो आपकी लिमिट होती है वो आप पैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी अपने जो हैं वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं या आपका अपना ये प्लान है कि यार मैंने स्टडीज़ करनी है लेकिन मैंने लाज़मी जो है वो जॉब ज़रूर करनी है उसके साथ। तो तब तो ये आप लोगों का डिसीजन जो है ये और ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, नैरो डाउन कर देगा, क्योंकि फिर छोटे शहर जो हैं, जो बहुत छोटे टाउन्स हैं, वो ऑलरेडी आप लोगों की लिस्ट से जो है वो निकल जाएंगे। क्योंकि ये बड़ा एक ऑब्वियस सा पॉइंट है कि अगर आपका एडमिशन एक बहुत छोटे टाउन में हो रहा है और साथ ही आपका एडमिशन बर्लिन में हो रहा है, तो आप लोगों के लिए चूज़ करना बहुत ईजी है, क्योंकि आप बर्लिन उसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बर्लिन के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं विद इन यूनिवर्सिटी और आउटसाइड यूनिवर्सिटी भी। तो ये आप लोगों की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन इस तरह की है कि आप लोगों ने जो है वो स्टूडेंट जॉब करनी है, तो आपने जो है वो बर्लिन को सिलेक्ट कर लिया। दूसरा जो फैक्टर है इसमें वो है कोर्स कंटेंट। अब कोर्स कंटेंट आपने ये देखना है कि यार कोर्स कंटेंट से मतलब ये है कि आप जिस डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं वो आपकी प्रायोरिटी है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है वो 2 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी में एडमिशन होता है, ठीक है? और फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो मास्टर्स करने चाह रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में, ठीक है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो कोई सब स्पेशलिटी है जो आप करना चाह रहे हैं। अब 2 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किए और उन दोनों का कोर्स कंटेंट जो है वो एक दूसरे से स्लाइटली जो है ना वो डिफ़र करता है। एक का आपको ज़्यादा पसंद है, एक का आपको कम पसंद है। अब जिसका आपको ज़्यादा पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये एग्ज़ाम्पल ले लें कि वो आप एग्ज़ाम्पल लें कॉन्स्टेंस की, ठीक है? जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है कॉन्स्टेंस में, कॉन्स्टेंस शहर का नाम है। ये एक छोटा शहर है, यानी इसकी आबादी होगी प्रॉब्ली कोई 75-80,000, ठीक है? बहुत छोटा भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है, मिड साइज़ आप इसको कह सकते हैं। अब 75-80,000 पॉपुलेशन है और कॉन्स्टेंस की यूनिवर्सिटी में आई थिंक 11 साढ़े 11 हज़ार स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल्ड हैं। अब इसके मुकाबले में आपका एक और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी बर्लिन ले लें। अब बर्लिन की 4 साढ़े 4 मिलियन आबादी है। बर्लिन की यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, वो शहर भी बड़ा है, यूनिवर्सिटी भी बड़ी है, लेकिन जो कोर्स मैकेनिकल का आपका वहाँ पे बर्लिन में जो एडमिशन हुआ है वो आपको कम पसंद है एज़ कम्पेयर टू जो आपका कॉन्स्टेंस में हुआ। तो इस सिचुएशन में आप जो हैं वो आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि यार मैं अपने डिज़ायर्ड कोर्स में जो है ना वो जाऊँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मुझे क्या पता कॉन्स्टेंस में जॉब ना मिले। हालांकि ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मिड साइज़ टाउन में भी जो है वो जॉब जो है वो मिल जाती है। प्रॉब्ली बर्लिन से शायद मुश्किल हो लेना, लेकिन मिल जाती है। तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होगी कि यार मैंने देखना है कि मुझे किस कोर्स में जाना है, क्या मुझे डिज़ायर्ड कोर्स जो है मेरा वो सिर्फ छोटे शहर में ही अवेलेबल है या मेरा एडमिशन सिर्फ इस शहर में ही हो सक रहा है। तो ये 2 फैक्टर्स जो है ना ये आपने हमेशा सामने रख के एवेल्यूएट करना है कि यार मैंने शहर और यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट कैसे करना है। क्योंकि आप लोग जो है ना वो इस चीज़ का सबसे बेस्ट आंसर दे सकते हैं कि आपकी अपनी प्रायोरिटी है क्या, कि आपने जो है वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके उसके बाद आपने आगे रुकना है, जर्मनी में अपना करियर इस्टेब्लिश करना है उसी फील्ड में, या फील्ड को आगे चेंज करना है, या आपने पीएचडी करनी है उसके बाद, या आपने वापस चले जाना है, या आपने किसी यूरोप के और मुल्क में चले जाना है, या व्हाटएवर जो भी आपने करना है आगे। तो कहने का मतलब ये है कि
ये जो 2 फैक्टर्स हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और जो आपका कोर्स कंटेंट है, जो डिज़ायर्ड कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, ये दोनों आपने सामने रखने हैं और ख़ुद से ये इवैल्यूएट करना है। मेरी वो 2 वीडियोस देख के जिसमें मैंने ये डिफ़ाइन किया है कि एडवांटेजेस क्या होंगे छोटे शहर के और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे छोटे शहर और छोटी यूनिवर्सिटी दोनों के। तो वो आप लोगों को एक क्लियर कट जो है ना वो पिक्चर देगी कि यार ये मेरे लिए सूटेबल है। क्योंकि देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी आपके लिए जो है वो बुरी नहीं है। हर यूनिवर्सिटी जर्मनी में अच्छी है। हर यूनिवर्सिटी, हर पब्लिक यूनिवर्सिटी, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी, सब यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ख़ास सर्टन सब्जेक्ट्स के लिए जो है उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वो उसके लिए मशहूर है। जैसे फ्राइबर्ग की यूनिवर्सिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत मशहूर है, कॉन्स्टेंस की है, आखन की है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो अपनी जो है वो प्रायोरिटी क्या है, आपका अपना प्लान क्या है। ये आप लोगों के पास सामने ऑप्शंस हैं, उसको आपने सेलेक्ट करके, उसको एवेलुएट करके आपने जो है वो अपनी सिटी और अपना जो है वो कोर्स जो है वो सिलेक्ट करना है। इर्रिस्पेक्टिव कि वो बड़ा शहर हो, वो छोटा शहर हो, हर शहर में आपको अच्छा कोर्स और अच्छी यूनिवर्सिटी जो है ना वो मिल जाएगी। तो आप लोग जो हैं वो अब इस तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी जो एवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम पेश आ रही हो तो आप जो है वो ज़रूर कमेंट्स में लिखें, और या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आप लोगों की जो है वो पूरी कोशिश करूँगा, गाइड करूँ आप लोगों को जो है वो इस चीज़ में हेल्प करने की, यूनिवर्सिटी या सिटी सेलेक्ट करने के लिए। और वो लोग जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं जर्मनी में और जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ अपनी सीरीज़ जो है वो सेलेक्ट कर ली हैं, वो भी कमेंट्स में प्लीज़ शेयर करें कि उन लोगों ने क्या फ़ैक्टर्स देखे और किन फैक्टर्स की बेस पे उन्होंने अपने कोर्सेज सेलेक्ट किए। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।